न्याय यात्रा के माध्यम से मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश शासन को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा होगी। हमारा पत्रकार साथी और उसकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहे, इसकी मांग हम करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम से इसी विषय को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हम माननीय डीजीपी महोदय और जनसंपर्क आयुक्त तीनों से इस विषय को लेकर मुलाकात करेंगे। और पत्रकारों ने बालाघाट से निकाली पत्रकार न्याय यात्रा। कई जिलों से होकर भोपाल पहुंचेगी न्याय यात्रा। मुख्यमंत्री के नाम मांगों को लेकर सौंपा जाएगा ज्ञापन। पत्रकारों पर बढ़ते हमले और प्रताड़ना के चलते अपनी मांगों को लेकर बालाघाट से भोपाल तक पत्रकार न्याय यात्रा निकाली गई। यह न्याय यात्रा नगर के जयस्तंभ चौक माता त्रिपुर सुंदरी के मंदिर से पूजा अर्चना के बाद माता का आशीर्वाद लेकर प्रारंभ की गई, जहां भाजपा नेत्री मौसम बिसेन, कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश साहू, समाज सेवी राजेश मरार, आतिश लिल्लारे, हरीश लिल्लारे, आदित्य पंडित, नीटू कौशल, संजय बिसेन, मुकेश यादव, महेंद्र रामटेके, विजय चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यह पत्रकार न्याय यात्रा 11 जिलों में पत्रकारों से मिलकर ज्ञापन में हस्ताक्षर कराते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समर्थन पत्र लेकर आगे बढ़ते रहेगी और भोपाल में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस यात्रा में पत्रकार हिमांशु जैन, विजय मिश्रा, मिलिंद ठाकरे, आशीष भगत सहित अन्य पत्रकार यात्रा वाहन में रवाना हुए। इस संबंध में पत्रकार न्याय यात्रा में शामिल पत्रकार हिमांशु जैन ने बताया कि बालाघाट से यह पत्रकार न्याय यात्रा सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से पत्रकार न्याय यात्रा भोपाल में जाकर समाप्त होगी, जहां प्रदेश के मुखिया के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के मुख्य बिंदु मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर बढ़ते हमले और प्रताड़ना के चलते पत्रकारों के हितों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकारों की शिकायतों के संबंध में मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। शिकायत की जांच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही होना सुनिश्चित किया जाए। जनसंपर्क विभाग प्रदेश, संभाग, जिला और तहसील स्तर पर पत्रकारों की सूची तैयार कर शासकीय कार्यालय और पुलिस थानों में उपलब्ध कराई जाए। पत्रकार न्याय यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर यहां कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश साहू ने भी पत्रकारों के द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा को जरूरी बताते हुए मांगों को जायज बताए। ये आजू भाई, पत्रकारों को प्रताड़ना का दौर जो है वो पहले भी था और अब भी है। पहले कम था क्योंकि पत्रकार एकजुट हुआ करता था। आज पत्रकारों में भी एकजुटता की कमी है। उसका कारण जो है, ये जिस तरह से लोग माफिया, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, ये जो हावी होते हैं, उसका कारण ये है कि हमें पत्रकारों में भी एकजुटता की कमी है। पहले हम लोग जब पत्रकारिता करते थे तो उस समय एकजुटता रहती थी। बहुत सारी लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी उस जमाने में और उसमें जीत हासिल की। उस समय तो ऐसा था, नक्सलाइटों का नया दौर प्रारंभ हुआ था। नक्सलाइटों के खिलाफ, नक्सलाइट पुलिस के खिलाफ कहीं धोखे से अगर आपने कुछ कर दिया तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन हावी होने को देता था पत्रकारों पर। उसका विरोध हम लोगों ने किया मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार थी। और आज जो है थोड़ी समस्या मुझे अलग दिखाई देती है। आज लगातार पत्रकारों के ऊपर प्रताड़ना। न्याय यात्रा निकल रही है, इसको लेकर क्या मेरा बिल्कुल न्याय है कि न्याय यात्रा ऐसे ही निकालना चाहिए क्योंकि पत्रकारों को अगर न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो हो रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे बालाघाट में कटंगी में कोठारी के साथ जो उसका मर्डर हुआ, ये जाँच होती है और जाँच होने के बाद आगे कुछ नहीं। तो न्याय यात्रा के माध्यम से मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश शासन को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा होगी। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारों के रूप में सुशोभित होता है, और इस समय हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाला पत्रकार स्वयं संकट में। मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि प्रेस रिपोर्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी अत्यंत आवश्यकता है और इस एक्ट को तत्काल लागू किया जाना चाहिए ताकि लोगों के लिए समाज हित में और सार्वजनिक हित की लड़ाई लड़ने वाले हमारे ऐसे पत्रकार साथी जो लगातार जूझते हैं, लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उनके लिए इस तरह का प्रोटेक्शन एक्ट अगर सरकार लागू करती है तो निश्चित रूप से
यह प्रजातंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय कदम हो। देखिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यताएं मिल रही हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करने की लड़ाई जो हमारे कलमकार साथी, पत्रकार साथी करते हैं, उन पे इस तरह से व्यक्तिगत रूप से जो हमले हो रहे हैं और उनकी आवाज़ को जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक तरह से प्रजातंत्र को खत्म करने की दिशा में और तानाशाही की दिशा में एक कदम है। इस कदम का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमारा पत्रकार साथी और उसकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहे, इसकी मांग हम करते हैं। हिमांशु भाई, आज पत्रकार न्याय यात्रा लेके जा रहे हैं, क्या है इसका मकसद? आज 15 तारीख को हम बालाघाट से पत्रकार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और लगभग 13 से 14 जिले से ये यात्रा निकलेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, गृह मंत्रालय के जो निर्देश हैं उनका संपूर्ण जिले में परिपालन हो और जो जनसंपर्क विभाग है वो प्रदेश स्तर की, संभाग स्तर की, जिला स्तर की और तहसील स्तर की सूचियाँ लगातार जारी करें और उन्हें संबंधित सभी विभागों में और पुलिस थानों को उपलब्ध कराएं। अब पत्रकारों पे लगातार प्रताड़ना और घर जलाने जैसे या उनको नग्न करके मारना, भिंड, मुरैना, सागर, जबलपुर आए दिन पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं, तो ये पूरे मध्य प्रदेश की समस्या को लेकर आप भोपाल जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम से इसी विषय को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हम माननीय डीजीपी महोदय और जनसंपर्क आयुक्त तीनों से इस विषय को लेकर मुलाकात करेंगे और हमारा मेन यही मकसद है कि पत्रकारों पर लगातार जो अत्याचार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, हमारे बालाघाट में जैसे भी पत्रकार पर हुआ, भिंड पर हुआ, नरसिंहपुर में हुआ, सभी जगह जो हो रहे हैं उनको लेकर एक जो है ठोस कानून बनाया जाए ताकि पत्रकारों, जो हम तो बिल्कुल निष्पक्ष लिखते हैं और इस बीच में अगर कोई हमसे दुश्मनी लेता है तो उसके लिए पहले एक बात जो है, अगर किसी की शिकायत हो तो कम से कम बालाघाट या कहीं का भी जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं या उससे बड़े अधिकारी एक बार जांच कर लें और जांच उपरांत ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए।